Hello बच्चों, let's see the question. The question says the physical quantity which is conserved on the basis of Lenz's law, charge, momentum, mass और energy की concept. ये क्वेश्चन बेस्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कंसेप्ट पे, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और लेंजेस लॉ के ऊपर. अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड ईएमएफ किसी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होगी E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, जहाँ डी फाइव बाई डी टी है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स. यहाँ निगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि किसी कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स में जब वेरिएशन होता है तो उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, और अगर सर्किट कंप्लीट है तो करंट फ्लो करेगा. ये जो करंट होगा इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी कि जिस कॉज से ये करंट प्रोड्यूस हुआ है, जिसे हम इंड्यूस करंट कहते हैं, ये उस कॉज का ही अपोज करती है. तो निगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है. और बेसिकली दिस इज द लेंजेस लॉ. दैट मींस लेंजेस लॉ बेसिकली एक्सप्लेन दिस निगेटिव साइन हियर. इस कंसेप्ट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी मैग्नेट के नॉर्थ पोल को हम किसी कॉइल की तरफ मूव कराते हैं, सपोज विथ वेलोसिटी v, तो इस कॉइल में जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, सो दैट द फेस ऑफ द कॉइल बिकम द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट. अब दोनों नॉर्थ पोल हैं और इस नॉर्थ पोल मैग्नेट को हम इस कॉइल की तरफ मूव करा रहे हैं जो कि नॉर्थ पोल मैग्नेट के जैसा बिहेव कर रहा, तो ऑब्वियसली इनके बीच में एक रिपल्शन होगा, एक अपोजिशन होगा, और ये है ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट. वहीं अगर हम अपने मैग्नेट के नॉर्थ पोल को मूव कराएंगे अवे फ्रॉम द कॉइल, तो अब इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगी और ये कॉइल का फेस जो होगा वो साउथ पोल के जैसा बिहेव करेगा. दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा और अगेन हियर देयर इज अपोजिशन. अगर सपोज करते हैं ऐसा नहीं होता है, सपोज हम अपने मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कॉइल के तरफ मूव कराते हैं v वेलोसिटी से, और सपोज करते हैं कि जो करंट की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, मींस हमारा कॉइल साउथ पोल के जैसा बिहेव कर रहा है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा. अब यहाँ पे हमने बिना किसी एनर्जी दिए हमें एनर्जी मिलेगी, हमारा मैग्नेट ऑटोमेटिकली मूव कर जाएगा कॉइल से, मींस विदाउट गिविंग एन एनर्जी वी गेट द एनर्जी, एंड दिस इज द वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सो दिस इज नॉट पॉसिबल. So Lenz's law is basically based on the law of conservation of energy. So the final answer is option number 4, Lenz's energy. Hope you will understand it well. Best of luck.